लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। आप सभी को IBC 24 परिवार की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो आज हम जानेंगे कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा आराधना आखिर दीपावली के दिन किस तरीके से करनी है। ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पंडित जी, इस बार के दीपावली में कौन सा संयोग बन रहा है? जी सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार लक्ष्मी पूजन पर विशेष क्या मुहूर्त है, क्या योग है और किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि इस बार विशेष योग क्या है। देखिए, योग की यदि मैं बात करूं तो इस बार 31 तारीख और 1 तारीख दोनों ही तारीखों को जो है प्रीति योग है। इसके साथ साथ चर योग है। चर योग यानी कि जीवन में स्थिरता प्राप्ति प्रदान करने वाला योग। प्रीति जैसा आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि जीवन में लोगों के बीच में अच्छा सामंजस्य पैदा करने वाला योग। ये दोनों योग हैं। इसी के साथ साथ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। और ये 3 योग विशेष रूप से इस बार दीपावली को विशेष बना देते हैं। इस बार यदि विशेष आराधना लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की जाए और लक्ष्मी जी की विभिन्न विधानों के साथ वैदिक रीति से पूजन किया जाए तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जीवन में धन धान्य समृद्धि वैभव सभी कुछ प्राप्त होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से ग्रह दशा जो है बता रही है। अच्छा पंडित जी, आज तो रोशनी का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन एक संशय सबके मन में है कि आखिर हम 31 नवंबर को दीपावली मनाएं या फिर 1 दिसंबर को। इसे लेकर बहुत संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये संदेह आया कहाँ से, मतलब क्यों हम 1 तारीख या फिर 31 तारीख में कंफ्यूज हो रहे हैं? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1913, 1961 और 1962 ये 3 वर्ष के बाद ये लगभग 60 से 62 वर्ष बाद 2024 में ऐसी स्थिति बनी है कि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है और दोनों ही दिन प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है। और जहां तक दीपावली की बात है, दीपावली में क्योंकि अमावस्या है इसलिए अमावस्या होने के कारण दीपावली को पितृपूजन भी होता है। दीपावली को पितृपूजन के साथ साथ लक्ष्मी जी का पूजन, उलूक पूजन, आसन पूजन सब कुछ होते हैं। और दीपावली में निशा काल की भी पूजा होती है। 31 और 1 तारीख यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ये दोनों तिथियों को अमावस्या पड़ रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, 31 तारीख को 3:52 तक चतुर्दशी तिथि है और उसके पश्चात जो है अमावस्या लग रही है। और ये अमावस्या कब तक है? ये अमावस्या 1 तारीख को 6:16 तक है। यानी कि मैं बताऊं कि दोपहर 31 तारीख को प्रारंभ होने वाली अमावस्या जो है 31 तारीख को रात भर है और दूसरे दिन सायंकाल 6:16 तक है। इसी के कारण लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। विद्वान थोड़ा सा मतभेद रख रहे हैं। और जहां तक बात है 1 तारीख को सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त जो है 5:23 पे होता है 1 तारीख को। शास्त्र कहते हैं कि यदि 24 मिनट से ज्यादा कोई भी तिथि रह जाती है तो उस दिन वही तिथि मानी जाती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 5:23 1 तारीख को सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन वो 6:16 तक अमावस्या तिथि है। इस तरह से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट का ये जो है अमावस्या रह जा रही है। और प्रदोष काल जो है वो भी 2 घंटे 24 मिनट पे लगभग आधा रह जा रहा है। तो इस तरह से 31 और 1 तारीख दोनों को लेकर संशय है। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख को आप पितृ पूजन नहीं कर पाएंगे, 31 तारीख को निशा पूजन अवश्य कर पाएंगे, वृषभ लग्न का भी पूजन कर पाएंगे, लेकिन 1 तारीख को भी आप वृषभ लग्न का पूजन कर पाएंगे क्योंकि वो स्पर्श हो रहा है। तो इस तरह से ये संदेह बन रहा है। तो इसका समाधान यही है कि आप जो है 31 तारीख को पूजन अवश्य करें लक्ष्मी जी का आह्वान करें प्रदोष काल में। 31 तारीख को आप निशा पूजन रात्रि के समय कर सकते हैं, सिंह लग्न का भी पूजन कर सकते हैं। 31 तारीख को ये सारे के सारे पूजन करें। लेकिन उसी के साथ साथ मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि 1 तारीख को मध्याह्न काल में जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो 1 तारीख को अवश्य पूजन करें। और एक बात मैं और एक कह देना चाह रहा हूं जो कि विशेष है, वो ये बात है कि यदि आप 31 तारीख को पूजन कर रहे हैं तो क्योंकि 1 तारीख को अमावस्या है, लक्ष्मी कारक तिथि है, इसलिए 1 तारीख को पूजा का विसर्जन न करें, 2 तारीख को विसर्जन करें। पूरा दिन भर दीपक जलने दें 1 तारीख को भी।
1 तारीख को भी आप आरती कर सकें तो आरती कर दें। ये सब विशेष ध्यान रखकर यदि करेंगे तो ये संशय का समाधान हो जाता है। बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी, पूजा विधि भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर श्री गणेश को और माँ लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न करें। जी, जहां तक पूजन विधि है, मैं आपको पूजन विधि बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या है, कैसा करना है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि गणेश गौरी की पूजा अवश्य करें। गणेश गौरी की पूजा 2 पूजा सुपारी आप यदि पान पर रखकर उसका पूजन कर दें, उसके बाद जो है षोडश मातृका का पूजन जरूर करना चाहिए। यानी कि हमारे गणेश गौरी सहित हमारी जो 16 माताएं हैं, जिसमें कुल देवी भी आ जाती हैं, ग्राम देवी भी, वास्तु देवी भी आ जाती हैं, तो इनका भी पूजन यदि करें, उसके पश्चात नवग्रह पूजन करें और वरुण देवता यानी कि कलश स्थापन, ये 3 पूजन लक्ष्मी जी के आह्वान से पहले किया जाना चाहिए। ये यदि कर लें, उसके पश्चात अष्टलक्ष्मी का पूजन करें। अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 जो है लघु नारियल, लक्ष्मी जी की जो स्थापना करेंगे आप मूर्ति की, लक्ष्मी गणेश की, उसके चारों ओर अष्टलक्ष्मी की स्थापना करके उनका पूजन करें। अष्ट सिद्धि का पूजन करें। अष्ट सिद्धि दिशाओं की स्वामिनी होती हैं, उनका भी पूजन आवश्यक होता है। इस ढंग से ये पूजन करते हुए लक्ष्मी जी का अभिषेक इत्यादि करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि स्थिर लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि इस बार जो है मुहूर्त क्या क्या है। मुहूर्त की यदि चर्चा करें तो 31 और 1 दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। इसको आप बहुत ज़्यादा संशय में मत लीजिएगा, लेकिन ये दोनों ही तारीखों के लिए मैं मुहूर्त बता रहा हूं। यदि मुहूर्त की चर्चा करें तो वृषभ लग्न का मुहूर्त है 6:17 से 8:16 तक। इसमें पारिवारिक पूजा होगी, यानी कि आप परिवार में पूजा कर सकते हैं। पारिवारिक शांति, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति इत्यादि के लिए, समृद्धि के लिए यदि पूजा करना है तो वृषभ लग्न की पूजा सबसे अच्छी होती है। इसके पश्चात मिथुन लग्न जो है, जो कि विद्या बुद्धि के लिए है, 8:16 से 10:29 तक। ये विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए ये मुहूर्त होगा। तीसरा मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, रात्रि 12:44 से 2:54 तक सिंह लग्न का मुहूर्त है। ये व्यापारियों के लिए है। निशीत काल का पूजन जो है 8:14 से 10:52 तक है। ये सभी के लिए है। यदि आपको विशेष कुछ प्रयोजन के लिए लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, धन धान्य समृद्धि के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसी तरह से महानिशीत काल होता है, ये और भी सर्वश्रेष्ठ होता है। ये मुहूर्त है रात्रि 10:52 से 1:31 तक। और चौघड़िया के अनुसार यदि मुहूर्त की मैं चर्चा करूं तो सायंकाल शुभ अमृत और चर का चौघड़िया है, ये पड़ेगा सायंकाल 5:52 से 10:11 तक। इसमें देखिए, आप देखेंगे कि इसमें वृषभ लग्न का भी मुहूर्त आ जाता है। तो इस तरह से ये चौघड़िए के अनुसार आप मुहूर्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि 1 नवंबर की मैं बात करूं विशेष रूप से, तो सायंकाल 6:14 से 8:13 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त है। इसमें आप पूजा कर सकते हैं, चाहे तो यदि आप 31 को चूक जाएं तो 1 तारीख को भी कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो समुद्र मंथन से उनका प्रागट्य हुआ था। इसके पीछे कारण ये था कि दुर्वासा ऋषि ने एक हार जो है इंद्र को दिया था और इंद्र ने वो हार को फेंक दिया था। इसी से कुपित होकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया स्वर्ग के राजा इंद्र को कि आप धनहीन हो जाओगे। तो इस तरह से पूरा जो इंद्र का साम्राज्य था वो धनहीन हो गया, वंचित हो गया। तो उस समय इंद्र ने शिव जी से, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे धन कैसे प्राप्त होगा, वैभव कैसे प्राप्त होगा। तो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का प्रागट्य किया। वो लक्ष्मी जी आई और इंद्र को फिर से धन समृद्धि प्रदान किया उन्होंने। ये एक विशेष कथा है और निश्चित रूप से इसीलिए जो है लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप जो है रात्रि के समय निशा काल में कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। यह विशेष मुहूर्त होता है, जैसा कि मैंने बताया, 10:52 से 1:31 रात्रि का। इसमें आप जो है एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 3 से 4 लाइन का। आप इसको रिकॉर्ड भी करके रख सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। मंत्र है, त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा तुम्हें चला कृष्णे तथा भौमयी स्थिरा, कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतिर हरिप्रिया,
पद्मा पद्मालया सम्य गुच्चैः श्री पद्मधारिणी। इसका ये मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लेते हैं, आप देखेंगे महानिशीत काल में इसको लगातार जाप करते रहें, इस मंत्र को वर्ष भर करें, इसके पश्चात आप देखेंगे कि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, जीवन में समृद्धि जो है आपको लगातार प्राप्त होगी। अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुबेर पूजन किया जाता है। कुबेर पूजन जो है विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजन करने के बाद ये जो है कुबेर का पूजन, कुबेर जी का आह्वान किया जाता है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके कुबेर का पूजन करें। यदि प्रतिमा हो कुबेर जी की तो बहुत अच्छा है, कुबेर यंत्र हो तो उसका दुग्ध इत्यादि से स्नान करा के उसके पश्चात इस मंत्र का जाप कर लें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अक्षत यानी कि पीले चावल, उसके पश्चात पुष्पमाला इत्यादि अर्पित करके भोग लगा दें। आप देखेंगे कि ये कुबेर यंत्र जो है आपके लिए जीवन भर कार्य में आएगा, आपको धन धान्य से युक्त रखेगा। अब इसके पश्चात जो है हम चर्चा करते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से कैसे करना चाहिए, क्या किया जाए लक्ष्मी जी के पूजन के दिन। तो लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए यदि आपको समृद्धि की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी के अंगों की पूजा होती है। लक्ष्मी जी का आह्वान जो किया जाता है लक्ष्मी जी के मंत्रों के द्वारा, लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पश्चात लक्ष्मी जी के अंगों का पूजन होता है। ये अंगों का पूजन किन मंत्रों से होता है, बहुत ही आसानी से बता दे रहा हूं। ओम चपलाय नमः, पैरों की पूजा करें। ओम चंचलाय नमः, पुनः पैरों की पूजा करें। ओम कमलाय नमः, कमर की यानी कि कटी की पूजा करें। ओम कात्यायन्यै नमः, इससे नाभि की पूजा करें। ओम जगन्मात्रे नमः, ओम इससे पेट की पूजा करें। ओम विश्ववल्लभाय नमः, छाती की पूजा करें। ओम कमलवासिन्यै नमः, हाथों की पूजा करें। ओम पद्माननाय नमः, मुख पूजन करें। ओम कमलपत्राक्षै नमः, इससे जो है नेत्रों का पूजन करें। श्रियै नमः, सिर का पूजन करें। और महालक्ष्मी नमः ऐसा कहते हुए सर्वांग पूजन करें। ये यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे समृद्धि आएगी जीवन में। इसीलिए लक्ष्मी जी के अंगों का पूजन विशेष होता है। आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में समृद्धि के लिए जो है आपको जो है दिशाओं का पूजन करना चाहिए लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए। वो कैसे होता है, ये मंत्र होता है पूर्व दिशा में अणिम्ने नमः, आग्नेय दिशा में महिम्ने नमः, दक्षिण दिशा में गरिम्ने नमः, नैऋत्य दिशा में लघिम्ने नमः, पश्चिम दिशा में प्राप्त्यै नमः, उसके बाद प्राकाम्यै नमः वायव्य दिशा में, ईशितायै नमः उत्तर दिशा में, और वशितायै नमः ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा में। ये यदि आप पूजन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में समृद्धि इत्यादि प्राप्त होगी। और इसी तरह से अष्टलक्ष्मी पूजन होता है, अष्टलक्ष्मी का पूजन कर लें। ये सब पूजन करने के उपरांत लक्ष्मी जी को भोग इत्यादि समर्पित करके, जिसमें फल भी होंगे, लावा भी होगा यानी कि लाई होगी, बताशे होंगे, और साथ ही साथ विभिन्न तरह के अन्य व्यंजन भी होंगे। इनका समर्पण करके एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि धनतेरस पे जो आपने स्वर्ण, रजत या कोई भी सामग्री खरीदी है उनको समर्पित अवश्य करें लक्ष्मी जी को, क्योंकि आपके पहनने से पहले वो लक्ष्मी जी वरण करेंगी और लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप उसको आप वरण करेंगे बाद में। इसलिए ये सब समर्पित करके भोग लगा के लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। इस तरह से लक्ष्मी जी का पूजन संपन्न हो जाता है। चलिए पंडित जी, तो पूजा विधि तो जान लिया, अब जाते जाते राशिफल की भी बात कर लेते हैं कि राशिफल के अनुसार हमें क्या करना है। जी, मैं आपको राशि के अनुसार क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी। मेष राशि के जो भी जातक हैं वो मंगल प्रधान है। आपको 5 गोमती चक्र गुलाब जल में रखकर श्री सूक्त या लक्ष्मी जी के मंत्र शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को केसर के दूध में केसर के दूध से लक्ष्मी जी का अभिषेक करके ये मंत्र का जाप करना चाहिए। मांगल्य दास्तु श्रीम लक्ष्मी देव्यै नमः अभिषेक कर लें इस मंत्र से। मिथुन राशि के जातक जो हैं लक्ष्मी जी का पूजन करके हरे फलों का भोग लगाएं। कर्क राशि के जातक जो हैं लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करके ह्रीम ह्रीम त्रिपुरारेश्वरी लक्ष्मी देव्यै
ह्रीम ह्रीम इस मंत्र का जाप कर लें। सिंह राशि के जातक जो हैं अनार के रस से भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक कर लें। मंत्र होगा सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावा, इस मंत्र का जाप कर लें। लक्ष्मी कन्या राशि के जातक जो हैं गाय के दूध से खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। तुला राशि के जातक जो हैं सायंकाल अष्टलक्ष्मी जी का पूजन करें विशेष रूप से, और कुबेर का पूजन करें। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं किसी भी गाय को सायंकाल 5 केले का भोग लगा दें, उनको खिला दें और लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित कर दें। को धनु राशि की यदि बात करें तो धनु राशि के जातक जो हैं हल्दी से लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, हल्दी समर्पित करें लक्ष्मी जी को, धनु राशि के जातक। मकर राशि के जातक ह्रीम श्रीम हिरण्यवर्णा लक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी का अभिषेक करें पंचामृत से। कुंभ राशि के जातक लक्ष्मी जी को केसर दूध चढ़ाएं यानी कि अभिषेक करें इससे, और दवात की शीशी की पूजा कर दें। मीन राशि के जातक जो हैं लक्ष्मी जी को 5 कमल गट्टे अर्पित करें और ह्रीम श्रीम ह्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हल्दी युक्त जल चढ़ा दें। ये यदि करेंगे, ये सारी की सारी 12 राशियों का मैंने आपको क्या उपाय करना है ये बता दिया, यदि ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार। IBC 24 की टीम आज रात को भी आपको दीपावली लाइव दिखाने जा रही है। जी हाँ, दीपावली लाइव यानी कि जो दिवाली में पूजा पाठ की विधि होती है वो लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। पंडित जी ही हमारी जानकारी देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।